तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम का हैबिट एंड हैबिटेट क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा उसकी बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ चुके थे। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं या कुछ लोग उस दिन अब्सेंट रहे हैं तो पीछे की चीजें एकदम क्रम से देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे पैरामीशियम में गमन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी कि पैरामीशियम की अन्य सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी इसमें पोषण कैसे होता है। तो चलिए सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हिंदी में क्या कहेंगे? पोषण। हिंदी में क्या कहेंगे? पोषण। अब आप लोग सोचकर बताइए कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता होगा। ज्यादा दिन हो गया है तो आप लोग थोड़ा सा भूल रहे होंगे। ख्याल करिए, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता होगा। आप जो 3 तरह का बता रहे हैं वह यूग्लिना में होता है। किसमें होता है? यूग्लिना में। आप पढ़ रहे हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जो पोषण की विधि है, यानी कि इसमें जो विधि है, विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। मोड मीन्स क्या होता है? विधि। तो इसमें जो विधि होती है वो होलोजोइक होती है। होलोजोइक। अब बताइए होलोजोइक मतलब क्या होता है? जंतुसम। होलोजोइक का मतलब क्या? जंतुसम। होलोफाइटिक का मतलब पादप सम। तो इसमें होलोफाइटिक तो है नहीं, इसमें क्या है? होलोजोइक यानी जंतुसम। आप लिख सकते हैं जंतुसम, यानी जंतु के समान इसमें पोषण होगा। क्लियर हो गया? तो जंतु कैसे पोषण करते हैं ये सबको पता है, यानी बाहर से अपने भोजन को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, यही क्या है? जंतुसम। अगर बाहर से भोजन न लेकर के फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते तो क्या होता? पादपसम। तो केवल जंतुसम कह देने से ही आप पूरी बात समझ जाएंगे, क्योंकि पहले का आप पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि वास्तव में इसका भोजन क्या होता है। ये तो जान गए किस विधि से भोजन लेता है, लेकिन इसके भोजन में क्या होता है? अनार, सेब, केला ये सब नहीं ना होता है। अब भाई पैरामीशियम है, पानी में रहता है, तो हाँ अनार कहाँ पाएगा? रोटी सब्जी तो खाता नहीं होगा, है कि नहीं है? क्योंकि छोटा प्राणी है। और क्या खाता होगा ये देखिए, तो आप फूड में लिख देंगे, यानी इसका फूड क्या है? फूड मतलब भोजन। तो इसका भोजन क्या है? बैक्टीरिया। पहला इसका भोजन क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को, जो पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको निगल करके अपना भोजन लेता है। क्लियर हो गया ना? और इसका दूसरा भोजन क्या हो सकता है? एल्गी। एल्गी का मतलब शैवाल। शैवाल भूल रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं 2-3 दिन छोड़ने का क्या मतलब हुआ? एल्गी होता है। और क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मीन्स क्या होता है? छोटा। बहुत छोटे छोटे जीव। और एल्गी यानी कि शैवाल, और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इसके भोजन होते हैं। किसके? पैरामीशियम। अब इसके भोजन की विधि क्या है, यानी भोजन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के दौरान इसमें पोषण हो जाता है? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन मीन्स क्या होता है? अंतर्ग्रहण। 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 तो सबसे पहले भोजन को पैरामीशियम क्या करेगा? अपने अंदर ले लेगा। अभी मैं किसी को यहाँ पर बुलाऊंगा, 2-3 लोगों को बुलाऊंगा, एक एक हेडिंग के बारे में पूछूंगा, इसलिए आप एकदम ध्यान से देखते रहिए। मैं ऐसे पूछूंगा कि इसका भोजन क्या है, इसके भोजन की विधि क्या है, इसकी भोजन की प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण। और इसके बाद फिर क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन
डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन। इसके बाद क्या आ सकता है बोलिए? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण। क्लियर है? अवशोषण हो गया। इसके बाद फिर क्या है? इजेशन। इसके बाद क्या आता है? इजेशन। इजेशन मीन्स क्या होता है? निष्कासन। निष्कासन। निष्कासन मीन्स क्या होता है? यानी कि बाहर निकालना। तो क्या बाहर निकालना? खराब पदार्थों को बाहर निकालना। अच्छा, ये खराब पदार्थों को किसके द्वारा बाहर निकालता था? खराब पदार्थों को किसके द्वारा बाहर निकालता था? तो एक इसमें पार्ट पाया जाता है, इस तरह का चित्र आप देखे थे पैरामीशियम का। यहां पर आप देखे थे, यहां पर एक चित्र था, क्या नाम था? एक संरचना थी साइटोपाइग। क्या था? साइटोपाइग। तो किसके द्वारा होता था निष्कासन? साइटोपाइग के द्वारा। साइटोपाइग के द्वारा। क्लियर हो गया ना? एक चीज तो आप लोगों को याद था कि चित्र में देखकर बता रहे हैं, साइटोपाइग। अब देखिए, एक चीज तो आप समझ गए, इस हेडिंग का पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? पोषण आप समझ गए कि नहीं? चलिए बताइए, इसके पोषण की क्या विधि है? तो होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब जंतु के समान, यानी कि जंतुओं की तरह से भोजन लेता है, पौधों की तरह से नहीं। इसके भोजन में क्या क्या शामिल है बोलिए? बैक्टीरिया, एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 3 चीज इसके भोजन में शामिल है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसके भोजन ग्रहण करने का स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप क्या है? इंजेशन। इंजेशन मीन्स क्या होता है? अंतर्ग्रहण। ये भोजन को सबसे पहले अपने अंदर ले लेता है। फिर क्या है? डाइजेशन। फिर भोजन को पचा लेता है। फिर क्या है? एब्जॉर्प्शन, यानी पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है, अपने शरीर में मिला लेता है। फिर क्या है? इजेशन, यानी कि खराब पदार्थों को बाहर निकाल। बताइए, कोई डाउट है? नहीं। अब बात आती है रेस्पायरेशन की। क्या बात आएगी? ये पहला था, ये दूसरा है रेस्पायरेशन। अब इसको भी आप समझिएगा, न जाने किसके जिम में कौन सी हेडिंग आ जाए, यहां पर आना पड़ेगा। रेस्पायरेशन हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। तो श्वसन इसमें बहुत ही आसान है। इसमें श्वसन बहुत ही आसान है। थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। थ्रू का मतलब द्वारा। थ्रू का मतलब क्या? द्वारा। जनरल बॉडी सरफेस का मतलब सामान्य शरीर की सतह द्वारा, यानी कि सामान्य शरीर की, और सरफेस मतलब सतह। अब थ्रू मतलब द्वारा, यानी सामान्य शरीर की सतह द्वारा यह श्वसन करता है। यानी इसमें श्वसन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग और सहायक अंग नहीं है। इसमें फेफड़ा नहीं है, नाक नहीं है, इसमें केवल इसकी बॉडी की सतह है, उसी के द्वारा यह श्वसन कर लेता है। क्लियर हो गया? इसमें एक और प्रक्रिया होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा यह श्वसन करता है। डिफ्यूजन, ये भी याद रखेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? विसरण। क्या होता है? विसरण। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? विसरण। जिधर बहुत अधिक कोई वस्तु रहेगी, उधर से कम की तरफ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? विसरण। जैसे मैंने नमक का उदाहरण दे करके बताया था ना, इस पे शॉर्ट वीडियो भी है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो विसरण के द्वारा यह अपनी सामान्य शरीर की सतह द्वारा श्वसन कर लेता है। 2 प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं
श्वसन हो गया। अब देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तीसरी हेडिंग इसमें क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो इसमें उत्सर्जन भी कैसे होता है? तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इसमें होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन। क्लियर है ना? और उत्सर्जन साइटोपाइक के द्वारा भी होता है, यानी खराब पदार्थों को साइटोपाइक के द्वारा भी बाहर निकाला जाता है। और आपने देखा था कि इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती थी, संकुचनशील रिक्तिका। चित्र में देखिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है कि नहीं है? संकुचनशील रिक्तिका चित्र में देखिए, संकुचनशील रिक्तिका है, वो दो ठे है, एक ऊपर एक नीचे, एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से भी यह अपने शरीर से अधिक पानी की मात्रा को बाहर निकाल देता है। अगर अधिक पानी की मात्रा को बाहर नहीं निकालेगा तो इसकी बॉडी क्या होगी? फट जाएगी। तो यह जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा और साइटोपाइक के द्वारा और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, तीनों की सहायता से यह एक्सक्रीशन करने का काम करता है। क्लियर हो गया ना? वैसे जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन को हमने इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से आपको समझाया हुआ है। क्लियर हो गया? अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। बहुत ही आसान। लोकोमोशन। लोकोमोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गमन। अब धीरे धीरे आप लोगों का रडार मिल रहा है, अब धीरे धीरे याददाश्त आ रही है कि नहीं है? जैसे हनुमान जी को उनके बलों का याद दिलाना पड़ा तब न सागर लांघ पाए, वैसे अब धीरे धीरे आप लोगों को आपके बलों का याद आ रहा है कि नहीं है? लोकोमोशन इसमें कैसे होता होगा? तो लोकोमोशन इसमें होता है, जरा बताइए तो, सीलिया के द्वारा। बहुत अच्छा, आफरीन। तो बाई बीटिंग, BEATING, बीटिंग ऑफ सीलिया। बीटिंग ऑफ सीलिया। बीटिंग मीन्स क्या होता है? बीट करना। इस तरह अपनी सीलिया देखिए, उसके चारों ओर सीलिया है ना, ऐसे 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 सीलिया करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आप पानी में तैरते हैं तो नहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पानी को ऐसे ऐसे फाड़ते रहते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। वैसे पैरामीशियम भी अपने सीलिया को ऐसे 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 हिलाता रहेगा और आगे बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो लोकोमोशन कैसे होता है यह भी बात आप समझ गए। एक आखिरी बचा हुआ है, 1 मिनट लगेगा, उसको समझ लीजिए। रिप्रोडक्शन। बस इसके बाद पैरामीशियम समाप्त हो जाएगा। आखिरी क्या है? रिप्रोडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रजनन। रिप्रोडक्शन इसमें 2 विधि से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो पहली विधि इसमें क्या है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल हिंदी में क्या कहते हैं? अलैंगिक। अलैंगिक। अलैंगिक होता है किसके द्वारा? तो बाई ट्रांसवर्स फीजन। किसके द्वारा होता है? ट्रांसवर्स फीजन। बात नहीं करिए। ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, ये क्या होता है समझिए। ट्रांसवर्स का मतलब होता है किसी चीज को इस तरह से काट दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। हिंदी के अंदर कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। तो
हिंदी शब्द तो कठिन रहता ही है, आप इंग्लिश ही समझ लीजिए कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यानी कि बीच से यह पैरामीशियम डिवाइड होकर के दो बन जाता है। हाँ, तो दो विखंडन, सही कह रही है। तो यहां से पैरामीशियम क्या होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, ऊपर का अलग पैरामीशियम, नीचे का अलग, तो एक से दो हो गया। तो बताइए प्रजनन हुआ कि नहीं हुआ। और अगला इसमें जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिस विधि के द्वारा होता है उस विधि को कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुग्मन, संयुग्मन। इसमें क्या होगा कि दो पैरामीशियम आकर के एक साथ जुड़ जाएंगे, दोनों के न्यूक्लियस का कई बार आदान प्रदान होते होते लास्ट में फिर वो अलग हो जाएंगे और फिर नए नए 4 पैरामीशियम बन करके तैयार हो जाएंगे। 4 नहीं 8 तैयार होंगे। कितने होंगे, 8 पैरामीशियम बन करके तैयार हो जाएंगे लास्ट में। तो इस तरह से पैरामीशियम आप सबके समक्ष पूरी तरह से जानकारी देते हुए समाप्त हुआ। क्लियर है ना। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंजाई। क्या स्टार्ट करेंगे, फंजाई। फंजाई का मतलब क्या, कवक। अब देखिए मोनेरा पहले चल रहा था खत्म, प्रोटिस्टा चल रहा था खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे फंजाई। फंजाई के बाद आएगा प्लांटी, प्लांटी के बाद आएगा एनीमेलिया। क्लियर है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।